Hello guys, once again welcome to my channel. In this video, we are going to discuss 15 important idioms and phrases which were frequently asked in any exams. So subscribe my channel and press the bell icon because we upload many such videos on idioms and phrases in upcoming days. So without any further delay, let's start. Our first idiom word is et not, which means to disregard or treat as of no importance. किसी चीज़ के प्रति असम्मान प्रकट करने को एट नोट कहते हैं. लीडर्स टुडे सेट गांधी जीज आइडियल्स एट नोट. आजकल के नेता गांधी जी के आदर्शों का असम्मान करते हैं, उनके प्रति सद्भावना नहीं दिखाते हैं. ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ बैंक अपन. डिपेंड ऑन, किसी चीज़ पर निर्भर होने को बैंक अपॉन कहते हैं. यू कैन बैंक अपॉन अस एट द टाइम ऑफ नीड. तुम हमें ज़रूरत के समय पर निर्भर हो सकते हो, हम पर निर्भर हो सकते हो, मतलब ज़रूरत के समय पर तुम हमें याद कर सकते हो. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ बेटेड ब्रीथ. होल्डिंग योर ब्रीथ इन एंजाइटी. चिंता इत्यादि से सांस रुकने को बेटेड ब्रीथ कहते हैं. जब आप कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं या सोचने लगते हैं तो आपकी सांसें मतलब रुकने लगती है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, उसे बेटेड ब्रीथ कहते हैं इडियम्स के लैंग्वेज में. वी वेटेड फॉर द गुड न्यूज़ आउटसाइड द डिलीवरी रूम विथ बेटेड ब्रीथ. हम डिलीवरी रूम के बाहर बेटेड ब्रीथ में अच्छे न्यूज़ का, गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ खुशखबरी आए. ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ ब्लेज द ट्रेल. टू बी अ पायनियर एंड मेक पाथ फॉर अदर्स. दूसरों के लिए रास्ता बनाने को ब्लेज द ट्रेल कहते हैं. ओनली अ मैन ऑफ आयरन कैन ब्लेज द ट्रेल. केवल एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति ही दूसरों के लिए रास्ता बना सकता है. मैन ऑफ आयरन मीन्स होता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति. ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ ब्रो बीट. टू इंटिमिडेट. द गवर्नमेंट मस्ट नॉट ब्रो बीट द सोशल रिफॉर्मर्स इफ़ दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी अनजस्ट लॉ. तो ब्रोबिट मीन्स होता है किसी को डराना, इंटिमिडेट करना. तो गवर्नमेंट को, सोशल रिफॉर्मर्स को डराना नहीं चाहिए जो किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, भले वो गवर्नमेंट का विरोध ही क्यों ना करे, बट गवर्नमेंट को उनको डराना नहीं चाहिए. ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ बाय एंड बाय, विच मीन्स ग्रेजुअली. धीरे धीरे किसी चीज़ को जानने को या करने को बाय एंड बाय कहते हैं, मतलब ग्रेजुअली. सिंपल में समझिए आप. यू विल लर्न द नॉर्म्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बाय एंड बाय. आप इस संस्था के नियमों को धीरे धीरे जान पाएंगे. तो बाय एंड बाय मीन्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे. नेक्स्ट वन इज़ कॉल अ स्पेड. टू बी फ्रैंक, मुँह फट बात करना, मतलब जो चीज़ें हैं वो साफ साफ मुँह पे कह देना, उसे कॉल अ स्पेड कहते हैं इडियम्स की लैंग्वेज में. He never hesitated in calling a spade, and hence he has few friends. वह कभी भी कोई भी बात किसी के सामने कहने में हिचकिचाता नहीं है और इसी वजह से उसके काफ़ी कम दोस्त हैं. तो क्लियर हो गया होगा आपको. नेक्स्ट वन इज़ कोल्ड रिसेप्शन. नॉट अ हर्टी वेलकम. जो गर्मजोशी से भरा स्वागत ना हो उसे कोल्ड रिसेप्शन कहते हैं. कहीं आप गए हो, आपको मतलब उतने अच्छे तरीके से ट्रीट ना किया जाए, वेलकम ना किया जाए जितना आपने सोचा हो, तो उसे कोल्ड रिसेप्शन, मतलब गर्मजोशी भरा स्वागत ना हो. वी वर वेरी अनहैप्पी व्हेन वी वर गिवन कोल्ड रिसेप्शन एट हिज मैरिज पार्टी. हम बहुत ही दुखी हुए जब शादी समारोह में हमारा स्वागत गर्मजोशी से नहीं हुआ. ओके, आप इस इडियम का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज़ कट द गॉर्जियन नोट. टू सॉल्व अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम. किसी भी कठिन समस्या का हल निकालने को कट द गॉर्जियन नोट कहते हैं. द नेशनल लीडर्स कट द गॉर्जियन नोट बाय मेकिंग इंडिया अ सेकुलर कंट्री. लीडर्स ने बहुत ही भारत को सेकुलर कंट्री बनाकर बहुत ही बड़ी समस्या का हल निकाल दिया. नहीं तो ये झगड़ा हमेशा चलता कि ये हिंदू राष्ट्र रहेगा या कौन सा राष्ट्र रहेगा. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ये लिखा है कि भारत को सेकुलर कंट्री बना के एक बहुत ही बड़े समस्या का हल निकाल दिया गया है. ओके, मूव टू द नेक्स्ट इडियम एंड विच इज़ एलिक्सियर ऑफ लाइफ. नेक्टर ऑफ लाइफ, विच मीन्स नेक्टर ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का अमृत. जीवन का जो असली मतलब है, जो जीवन का अमृत है, उसे एलिक्सियर ऑफ लाइफ कहते हैं. कंटेंटमेंट इज़ द एलिक्सियर ऑफ लाइफ.
संतोष ही जीवन का अमृत है, मतलब आपकी संतुष्टि किसी भी चीज़ में ही आपके जीवन का सही मतलब है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू वेस्ट वंस एनर्जी। बेकार की कोशिश करना, किसी भी चीज़ में आप एनर्जी अपना वेस्ट कर रहे हैं जिस पे कोई रिजल्ट आउटपुट आने वाला नहीं है, तो उसे फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स कहते हैं। इडियम्स में आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ट्राइंग टू रिफॉर्म अ टेररिस्ट इज़ लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। एक हार्डकोर टेररिस्ट को सुधारने की कोशिश कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल होती है, क्योंकि बहुत कम केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट हो और आप इसको सुधारने की कोशिश करें और लास्ट में वो संत बन जाए, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है नहीं। तो एग्जाम्पल में भी यही बताया गया है। सो मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ फ्रेंच लिव, टू लिव विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना सूचना के अनुपस्थित होना। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और वहाँ बिना किसी एप्लीकेशन के आप छुट्टी पे चले जाते हैं, या स्कूलों में भी ऐसा होता है, तो उस छुट्टी को फ्रेंच लीव कहते हैं, जिसमें आपने प्रायर इन्फॉर्मेशन ना दी हो कि हम छुट्टी पे जाने वाले हैं। ओके, इफ़ यू टेक फ्रेंच लीव यू विल बी फाइंड। अगर तुम फ्रेंच लीव लेते हो तब तुम पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्राइवेट कंपनीज में होता है कि आप फ्रेंच लीव पे बिना एप्लीकेशन के चले जाए तो आपकी सैलरी डिडक्ट कर दी जाती है, और स्कूलों में भी होता है कि आप पे फ़ाइन लगाया जाता है पर डे के हिसाब से। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ गेन ग्राउंड, टू प्रोग्रेस टू एडवांस। तरक्की करना या वर्चस्व बढ़ाने को गेन ग्राउंड कहते हैं। ड्यू टू द मिसगवर्नेंस बाय रूलिंग पार्टी द ऑपोजिशन इज़ गेनिंग ग्राउंड। रूलिंग पार्टी के मिसगवर्नेंस की वजह से अपोजिशन को अपने वर्चस्व बढ़ाने का मौका मिल रहा है, मतलब वो इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करके अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ गेट इनटू अ स्क्रैप, फाइंड विच मीन्स फाइंड वन सेल्फ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। खुद को मुश्किल हालात में पाने को गेट इनटू अ स्क्रैप कहते हैं। बाय साइनिंग द बॉन्ड ही विल गेट इनटू अ स्क्रैप। बॉन्ड को साइन करते ही वो खुद को मुश्किल हालात में पाएंगे, मतलब उस बॉन्ड में ऐसा है जो उनको साइन नहीं करना चाहिए, और अगर वो साइन करते हैं तो वो खुद को मुश्किल हालात में पाएंगे फ्यूचर में। सो टुडेज लास्ट इडियम इज़ होल्ड द फोर्ट, टू स्टैंड फर्म ऑन वंस पोजीशन। अपने स्थान पर डटे रहने को होल्ड द फोर्ट कहते हैं। आवर सोल्जर्स हेल्ड द फोर्ट एंड प्रूव देयर वैल्यूर। हमारे सैनिक अपने स्थान पर डटे रहें और अपनी बहादुरी साबित की। तो होल्ड द फोर्ट मीन्स अपने स्थान पर डटे रहना। सो दैट्स ऑल गाइज। So in today's video we discuss 15 idioms and phrases. I hope you guys like it very well, and if you like the content then like, share this video with your friends and family, and don't forget to subscribe my channel. Okay, thank you. Meet you in next video.